श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरो सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारे बोधिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदयते भाए तव लगे मोहि परिखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए हे काजो मोहि हर सबे शेषी यह कही नाय सबहि कहूँ माथा यह कही नाही सबहि कहूँ माथा चले ओ हर सिहिया धरि रघुनाथा चले ओ हर सिहिया धरि रघुनाथा मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारी। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोघर गोपति कर बाना यही भांति चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बेचारी जलनिधि रघुपति दूत बेचारी ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल लोक में घुस गया। जैसे रघुवीर जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम
राम काजो के ने बेनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आहिन के माता, पठियहि आए कही ते बाता। आजो सोरह मोहि दीन आहारा, आजो सोरह मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करे फिर में आवो। राम काजू करे फिर में आवो। सीता कई सोधे प्रभु ही सुनावो। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुवो सो दशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने उजतन दे हैं जाना, ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना। जो जन भरे ते बदनो पसारा, कपितनु कीन दो गुण बेसारा। सोरह जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदनो बढ़ावा, तासो दून कपि रूप देखावा। सतजो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने